अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ, ये हमारी पाकिस्तान की एक और स्पेशलिटी है जिसे हम नाश्तों में भी खाते हैं। जैसे मैंने निहारी बनाई है, हरीसा पाए, इसी तरह ये मगज़ और कीमा यानी कि ब्रेन और मिन्स है। मटन का मैं मिन्स इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कबाब के लिए इस्तेमाल होता है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा वो लीजिएगा। इसमें अपना जो फैट होगा उसका आप जायका देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर आप खुश्क कीमा लेते हैं यानी कि सिर्फ कीमा, इसमें फैट नहीं होता, तो फिर इसका जायका नहीं आता और आपको तेल या घी की भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 kg मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का मिन्स कबाब का। और मगज़ यहाँ पर है यानी कि ब्रेन्स, मैंने 400 ग्राम्स लिए। ये बेबी लैम का मगज़ है यानी कि ब्रेन। इसको आपने क्या करना है, पानी को आप बॉईल करेंगे, उसमें ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे और साथ ही बीच में आप मगज़ डालकर इसे 5 मिनट्स के लिए आपने अच्छी तरह बॉईल करना है। पानी ड्रेन कर लें और आपका मगज़ जो है इज डन। बेसिकली ये कुक हो जाता है इतने ही काम में, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक स्मेल होती है, थोड़ी कचकैन होती है, इनका कच्चापन, वो खत्म करने के लिए हम इसको मसाले में भूनते हैं। चीजें जो मसाले के लिए चाहिए वो आप देख लें। 2 लार्ज आपको अनियंस चाहिए यानी कि प्याज। आपने इनको यूं फाइनली बिल्कुल चॉप कर लेना है, जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए बनाते हैं। अदरक फ्रेश आपको चाहिए दोबारा 1 से 2 इंच का टुकड़ा आप ले लें और उसे आपने यूं जूलियन में काट लेना है। 10 जिंजर, हरी मिर्चें मोटी या पतली आपकी मर्जी है। मैंने 3 अदद मोटी वाली ली और उनको भी मैंने जूलियन काट लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून हीपफुल यानी कि भरकर आपको चाहिए। टमाटोज 2 लार्ज टमाटर चाहिए, इन्हें भी आपने यूं चॉप कर लेना है। सॉरी। रेड चिलीज आपको चाहिए 1 टीस्पून भरकर। सॉल्ट 1 टीस्पून भरकर, कम होगा आपको हमेशा कहती हूँ, आप और ऐड कर सकते हैं। योगर्ट इस्तेमाल कीजिएगा फुल फैट वाली, जरा इसका मसाला बड़ा जबरदस्त और गाढ़ा सा बनेगा, थिक वाला। तो आपको चाहिए होगा तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून भरकर या ½ कप हो जाएगा। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल एंड आई मीन भरकर आपको चाहिए। हल्दी दोबारा टर्मरिक पाउडर आपको चाहिए ½ टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। कोरिएंडर यानी कि धनिया फ्रेश, मैं आपको बता चुकी हूँ मैं फ्रोजन इस्तेमाल करती हूँ, तो ये आपको चाहिए होगा तकरीबन ½ बंच कर लीजिएगा। लेमन जूस अबाउट 4 to 5 टेबलस्पून। और यहाँ पर आप देख लें कि ये है जीरा पाउडर यानी कि क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून भरकर। ऑयल आपको चाहिए होगा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 टेबलस्पून। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको बनाना किस तरह। देख लें तेल गर्म हो चुका हुआ है। इसमें सबसे पहले आपने जो ऐड करना है वो है अनियन। आप इसमें अनियन डालेंगे पहले और साथ ही जो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, हमने इसे अच्छी तरह गोल्डन कलर इसका कर लेना है। देखिए गोल्डन का मतलब होता है गोल्डन कलर एंड नॉट ब्लैकिश, क्योंकि आपको पता है फिर हांडी में एक जो कड़वापन आता है, फिर आप सोचते हैं कि वो कड़वा क्यों है, दैट्स बिकॉज आपने उसको ज़्यादा काला कर दिया होता है। तो मेक श्योर कीजिए आप हल्का सा पहले गोल्डन कर देख लें। यहाँ पर आपने इसको इस तरह गोल्डन कर लेना है, इससे ज़्यादा हम इसको काला नहीं करेंगे। और यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो हमारा मिन्स है। मिन्स को ऐड कर लें, इसको अच्छी तरह आप यहाँ पर पहले मिक्स कर लें। और आपको पता ही है कि मिक्स होते होते ही कीमा अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर देता है और साथ ही ये पानी भी छोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि स्ट्रेट अवे जो है ये कुकिंग की तरफ आ जाता है प्रोसेस में। यहीं पर अब हमने जो ऐड करने हैं वो हमारे तमाम मसाले होंगे। सबसे पहले आप डालेंगे लाल मिर्ची, दस रेड चिली पाउडर, देखिए कम है आप अपनी मर्जी का और डाल सकते हैं। सॉल्ट यानी कि नमक। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर हो गया। जीरा पाउडर, क्यूमन पाउडर। टर्मरिक यानी कि हल्दी डालकर इसको अब आप अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। अब आप देखें अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद शुरू से लेके अभी तक फ्लेम फुल हाई पर है, आपने भी इसको हाई पर ही रखना है। यहीं पे आप ऐड कर लेंगे जो हमारे टमाटोज हैं और इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद आपने अभी भी फ्लेम हाई पे रखनी है। हमने इसको इतना कुक करना है किसे, टमाटर को, ताकि वो बीच में गल जाए, पानी उसका ड्राई हो जाएगा और मसाला बन जाए। उसके बाद में आगे आपको दिखाऊंगी हमने क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है अच्छी तरह गल चुका हुआ है, मसाला भी बन गया हुआ, देख रहे हैं आप साथ साथ ये जो तेल भी साइडों से ऊज हो रहा है। यहीं पर अब जो है आपने दही ऐड कर लेना है। दही ऐड कर लेने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद आप यहाँ पर लाकर
देखिए शुरू से लेके अभी तक जो था फ्लेम हाई था। अब हमने दही डाल लिया हुआ इसमें। दही डालने के बाद आपने इसको लो टू मीडियम पे रखकर कुक करना है। इसको आप ढक लीजिएगा और इसको आपने तब तक कुक करना है कि दही अच्छी तरह जो है अपना पानी इसका खुश्क हो जाएगा दही का भी, और ये भूनने की स्टेज में आ जाएगा। तो आपने अब ये कर लेना है। यहाँ पर अब आप इसको ढक लें, लो टू मीडियम पे कर लें और दही को खुश्क कर लें चीज़ें। यहाँ पर जो है टमाटर का पानी तो ड्राई हो चुका हुआ है, और साथ ही जो हमने दही डाला था आप देख लें कि उसका भी सारा वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, साइड से तेल निकल रहा है। यहाँ पर आपने अब क्या करना है कि आप ऐड करेंगे जो हमारा मगज़ है। अगर आप चाहें आप इसके पीसेस भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको यूँ होल भी डाल सकते हैं। वैसे बड़े छोटे छोटे होते हैं, ये मैंने बेबी लैम्ब के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले। ये इतना मज़ेदार बनता है, यकीन जानिए। सुबह जब आप इसके साथ पराठा या गर्मा गर्म नान बनाएंगे और खाएंगे तो आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये आपने अच्छी तरह ऐड कर लेने के बाद ये बड़ा क्रीमी और मलाई वाला बनेगा। इसी के अंदर में यहीं पर हम ऐड जो करेंगे वो है हमारी हरी मिर्चें, जो हमने जूलियन अदरक काटी हुई थी, और लेमन जूस यहाँ पर हम डाल लेते हैं। और अब आपने इसको बिल्कुल लो और मीडियम पर रखकर आपने इसको अच्छी तरह तकरीबन 7 से 8 मिनट देने, ताकि जितना भी मगज़ हमने बीच में डाला यानी कि ब्रेन वो कीमे के साथ मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि इसको बिल्कुल ही आप इसके पीसेस नज़र नहीं आने चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। कहीं पे पीसेस नज़र आएंगे, कहीं पे बिल्कुल ये मलाई की तरह बन जाएगा। प्रॉब्लम बिल्कुल कोई नहीं है, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको कैसे देखें। मैं इसको हल्का सा यूँ तोड़ रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है उबल जाने के बाद। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लें, कवर कर लें, लो टू मीडियम पर रखकर इसको आप दे दें तकरीबन 7 से 8 मिनट कम से कम दीजिएगा, ताकि जो मगज़ है इसके अंदर भी मसाला चला जाएगा। और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी हमने क्या करना है। यहाँ पर 7 से 8 मिनट के बाद हमारा मगज़ बिल्कुल यहाँ पर जनाब तैयार हो चुका हुआ है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें आप डालेंगे हरा धनिया। मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही इसमें आप डालेंगे जो मेरा होममेड गरम मसाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद नमक ज़रा थोड़ा यहाँ पे चेक कर लें। अगर आपको चाहिए आप थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड कर सकते हैं, मसला इसमें कोई नहीं होता। लेकिन ये होता है कि अगर ज़्यादा पड़ जाए तो फिर आप उसका भी एक टिप होता है। लेकिन ये है कि फ़िलहाल तो तब आपके लिए काम ज़रा थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फ्लेम इसको हाई कर लें और तकरीबन 2 मिनट दे दें। अच्छी तरह इसको भून लें ताकि गरम मसाला भी कीमे में मिक्स हो जाए मगज़ के साथ, और फिर हम इसे गरम गरम डिश आउट करेंगे। आप 2 मिनट अच्छी तरह भून लेने के बाद, दम पर रखने के बाद आपका मगज़ और कीमा तैयार है। इस पर थोड़ा सा आप एंड में गरम मसाला डाल लीजिएगा। गर्मा गर्म साथ में नान बना के दें। आपने मेरी वीडियोस चेक कर ली हुई हैं, ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।